मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। खड़ी रोड मशीन स्थित सैफी मंजिल में उस वक्त हंगामा हो गया जब वहां के टेनेंट्स को इस बात का पता चला कि उनकी जो जगह थी वो किसी और को बेच दी है। इस मौके पर तमाम जो टेनेंट्स है वहां पर जमा हो गए, उन्होंने हंगामा किया। इस सिलसिले में हमने जो वहां के टेनेंट्स है उनसे बात की कि उन्होंने कहा कि 12 साल से आज हम लोग परेशान हैं, हम लोग को घर नहीं मिल पा रहा। जो यहाँ का बिल्डर है वो 2-3 साल भाड़ा देने के बाद अभी तक भाड़ा नहीं दे पा रहा है। आज हम लोग दर दर भटक रहे हैं। उसमें से कई ऐसे हैं जो मरीज़ हैं, घर नहीं मिलने की वजह से काफ़ी परेशान हैं। उनका कहना है कि आखिर किस आधार पर यहाँ के बिल्डर ने इस जगह को बेच दिया है। उन्होंने कहा है कि जल्द ही इस मामले में हल नहीं निकला तो हम लोग खुद यहाँ पर घर बनाएंगे। वहीं पर उनका कहना है कि जब भी इस बिल्डिंग को लेकर हम बात करते हैं उस बिल्डर से तो उसका कहना है कि अभी इस मामला हल कर रहा हूँ, अभी इस तरीके का प्रॉब्लम है, अभी उस तरीके का प्रॉब्लम है, इस तरीके का हम लोग को हमेशा झूठा आश्वासन देता है। और आज तक एक तकरीबन 12 साल गुजरने का वक्त आ गया है, हम लोग को हमारी बिल्डिंग, हमारी आशियाना नहीं मिल पाया है। इस सिलसिले में हमने वहाँ के बिल्डर परवेज शेख से भी बात की। उनका कहना है कि मैंने ऐसी कोई जगह बेचा नहीं हूँ। उन्होंने इस तरीके की भी बात की कि यहीं के जो टेनेंट्स है वही टीएमसी में जाके शिकायत करते हैं, मेरे खिलाफ शिकायत करते हैं, इसकी वजह से काम में दुश्वारी हो रही। उन्होंने कहा है कि जो काम मैंने लिया हूँ वो करके दूंगा। और उन्होंने जिस तरीके से कहा है कि उन्हें भाड़ा नहीं मिल पा रहा है तो उन्होंने कहा है कि ऐसे बहुत सारे प्रूफ है जो मैं वक्त आने पर बताऊंगा। क्या कुछ कहा इस मौके पर टेनेंट्स ने और बिल्डर ने, आइए देखते हैं हमारी इस खबर में। अंसारी, ये जो सैफी मंजिल थी यहाँ पर जिस जगह आप खड़े हुए यहाँ पे 13 सालों से इसका कुछ मसला चल रहा है। बिल्डिंग बनने वाली थी यहाँ पर, बिल्डर्स को आपने दिया था कुछ, हम लोग ने दिए नहीं थे, उसने जबरदस्ती हमसे लिया था। लिया गया? हाँ, हमसे जबरदस्ती लिया गया था। हम लोग ने कोर्ट में गए थे, जब पहली बार लिया था कोर्ट में गए, कोर्ट के लिए उसने हमको क्या बोला, हम 3.5 साल में आपको बना के देते जगह, अगर नहीं बनाएंगे तो ये जगह आपकी हो जाएगी। लेकिन वो अभी तक कुछ नहीं किया। जब ये बोलते अभी बस 2 महीने बाकी है, 2 महीना 3 महीना ये कर करके आज 11 साल कर दिया। पिछले टाइम हम लोग गए 11वां हो गया पूरा कंप्लीट, 11 हो गया, 12 लग गए। 14 में लिया था, 1 मई 14 में लिया था इसने, तो अभी तक कुछ नहीं है। अभी पिछले टाइम भी गए, हम लोग को बुलाया, भाई देखो वो लोग नहीं देंगे, हुसैनी चाल वाले चलेगा, मैं तुम लोग को एल टाइप में बना के देता हूँ। लेकिन उसने अभी तक कुछ नहीं किया। एक सारा सा पेपर दे देता है, बस बोलता है भाई देखो अभी पास नहीं हो रहा, अभी ये नहीं हो रहा, अभी ऐसी करता रहता प्रॉब्लम। और फिर मैंने भी, हम लोग ने इतने भी बोले कि तुम हम लोग को लेके चलो अपने साथ, जहाँ पे आपको तकलीफ हो रही है हम लोग खड़े होते। टीएमसी ऑफिस है, जहाँ पे आपको रुकावट हो रही है, आपको ओसी नहीं मिल रही, हम लोग आते। तो बोला हाँ लेके चलूँगा। ये इस तरह का हम लोग को टाल है। तो अब हमको देना नहीं है घर, हम अपना खुद बनाएंगे। नहीं, आज क्या मसला हुआ? आज भी यही हुआ, ये इसने बेच डाला दूसरे को। किसको बेचा इसने? ये रहमानिया वालों को बेचा है, पेपर वगैरह सब है, इसने रहमानिया वालों को बेच दिया। इसलिए हम अपने जगह पे खुद आए। अब हम अपना घर खुद लेंगे, हम लोग खुद बनाएंगे। हमको किसी की जरूरत नहीं है, ना परवेज की, ना ग्यासू की, ना उसके बेटे की, किसकी जरूरत नहीं हमको। हम लोग 58 है। 58 टेनेंट्स है। नहीं, 1 रुपया भी नहीं दिया है, 1 रुपया भी नहीं दिया है। सिर्फ स्टार्टिंग में 3 साल दिया है, सिर्फ स्टार्टिंग में 3 साल दिया, उसके बाद तो कुछ भी नहीं दिया। सब गरीब लोग हैं इधर, जितने आधे लोग तो खत्म भी हो चुके हैं। हाँ, किसी के पैरालाइज है, किसी के भाड़े पे 11 महीना होता है, सबको रोना पड़ता है। अब कहाँ जाएं? हाँ, और पहले दिया तो 3.5 उसमें दिया बस। अच्छी है। मेरे यहाँ पे 2 रूम है, रूम नंबर 9 और रूम नंबर 24। मैं यहाँ पर 1977 से, जब यहाँ पे सिर्फ हाफ बिल्डिंग बनी थी, उस टाइम पे आया था। ये ग्राउंड +3 की बिल्डिंग है और ऊपर 4था माला अपना हाफ है। उसके अंदर टोटल अपने 58 टेनेंट है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये लैंडलॉर्ड की जगह सर नहीं है, समझे क्या? ये अपनी जो जगह है ये ओनरशिप की सर जगह है। ओनरशिप की आज के जो तुम्हारा लास्ट ईयर का जो गैजेट निकला है, वो गैजेट के हिसाब से जिसकी ओनरशिप जो अपने जो टेनेंट है उसी की प्रॉपर्टी होती है। उसके बावजूद उसने जो है अपना, इसका पहला सेट था मोती वाला, वो मोती वाला मर गया। उसके 4 बेटे थे, चारों बेटे के नाम पे वो ट्रांसफ़र हुआ और 4 बेटे के नाम के ट्रांसफ़र पे होने के बाद में उसने उस ज़मीन को इलीगली, जबकि ओनरशिप की जगह बेची नहीं जा सकती, फिर भी उसने उसको बेचा। समझे क्या? किसको बेचा? ये परवेज शेख को बेचा।
परवेश शेख ने इसको 2018 के अंदर ये पीछे वाली अपना ये ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट को भेज दिया, रहमानी ट्रस्ट। मेरे पास में उसका 7/12 उतारा है, मेरे पास में उसका जो है पूरा अपना ये है, 2 गट है इसके अंदर, दोनों की मैं आपको कॉपी देता हूँ। 2014 के अंदर हमने इसको डेवलपमेंट के लिए दिया था, 2014 के अंदर सर, 2014 के अंदर उसका टाइमिंग पीरियड था, उसका टाइम पीरियड था 3 साल उसका ऑलरेडी डीबार हो चुका है सर करके उसका एग्रीमेंट भी खत्म हो चुका है। पहली बात तो हम लोग इसको, सबसे पहली बात तो हम लोग इसको लैंडलॉर्ड तस्वीर ही नहीं करते, क्योंकि ये लैंडलॉर्ड है ही नहीं सर, क्योंकि ये जगह जो है सर ओनरशिप की जगह है, तो सवाल ही पैदा नहीं होता है कि इसका कोई नया लैंडलॉर्ड बने, जो टेनेंट है वो उसका लैंडलॉर्ड करके उसके अंदर, तो ये हमारी खुद की जगह है। इसके ऊपर 2004 में हमने 14 में हमने इसके साथ में एग्रीमेंट किया, 2017 में इसके साथ का एग्रीमेंट खत्म हो गया, तो इसके बाद में हमने इसके साथ में जो एग्रीमेंट किया था वो राइट्स भी हमारे साथ में खत्म हो गए। तो अल्टीमेटली इसने हमारी जगह के ऊपर गासिबाना कब्जा करके रखा हुआ था, ये जगह हमारी है और हमने इसको डेवलपमेंट के लिए दिया था, तो इसने गासिबाना कब्जा करके रखा हुआ 2014 के बाद में, 2014 से 2017 उसका इसका गासिबाना कब्जा था। तो इसके लिए आज हम लोग इसके पास में जिस तरीके से साहिल जाता है, गरीब जाता है, समझे क्या, इसके दरवाजे के ऊपर जाके खड़े रहे, ये ऑफिस के बाहर से कैमरा देखता है, पीछे के दरवाजे से निकल जाता है, समझे क्या, और हम लोग वहाँ पर खड़े थे। इसलिए भाड़ा कितना दिया हम लोगों को? 3,500 रुपया सर, 3,500 रुपया, वो भी नहीं दिया, समझे क्या, 3,500 रुपया, वो भी आज की तारीख में मुंब्रा में 10,000 से कम में किसका आता है? हाँ, कितने लोग बेचारे मर गए, कितने बेवा हो गए, कितने यतीम हो गए, कितने लोगों ने एरिया छोड़ के चले गए। हमारे साथ में भी जो आई है वो बेचारी नासिक से आई है, नसरीन, दूसरा एक जो बंदा आया हुआ है तुम्हारा हैदराबाद से आया हुआ है, तीसरा बंदा अपना पूना से आया हुआ है, क्योंकि उनके पास में यहाँ भाड़ा देने के लिए नहीं है। करेंगे तो क्या करेंगे, इसके पास जा जाके थक गए सर, थक गए, इतना थके कि आदमी परेशान हो गया। अब अल्टीमेटली ये कितनी स्क्वायर फीट जगह है? 3,000 स्क्वायर फीट, और ये डेवलप हम लोग करने कितने के बोल रहा है मालूम है? उसका एग्रीमेंट आपको पता है 14,550। एग्रीमेंट समझे, आपने पूछा नहीं उनसे? इससे बराबर पूछा आपने, समझे क्या, लेकिन हम लोग तो इतने ज़्यादा वो तो नहीं है करके उसके अंदर हम लोग को सारी चीज़ें समझ में आएंगी यार। हाँ, तो हमको थोड़ी समझ में आएंगी, हम लोग तो हम लोग थोड़ी कोई बिल्डर है। 3,000 स्क्वायर फीट के ऊपर कौन से FSI के अंदर 14,850 स्क्वायर फीट बनेगा? ये किसको बना के देगा? और मेरे पास में ऐसे लोग हैं जिनसे इसने बाकायदा बुकिंग अमाउंट ले लिया है, मैं उन सबको खड़ा कर दूंगा। 2.5 करोड़ के ऊपर उसने बुकिंग अमाउंट लिया है सर, 2.5 करोड़ के ऊपर। ना ये रेरा बिल्डर है, ना ये किसी किस्म का बिल्डर है, समझ में आया क्या? ये कोई बिल्डर नहीं है। आज हम अपनी जगह के ऊपर आए हैं और इंशाल्लाह अपनी जगह के ऊपर हम लोग खुद बनाएंगे। हम लोग को कोई नहीं चाहिए सर, कोई नहीं चाहिए। 58 लोग हैं, 58 लोग अपनी जगह खुद बनाएंगे इंशाल्लाह, हमको कुछ नहीं चाहिए उसके अंदर, हम खुद। मुंब्रा पुलिस का भी इसमें हस्तक्षेप नजर आ रहा है, जबकि ये तो जमीनी मामला है। कल पुलिस स्टेशन में आपको बुलाया गया है? हाँ, डेफिनेटली जब कुछ भी चीज़ रहेगी तो पुलिस स्टेशन तो बुलाएगी ना सर, उसमें उससे क्या होता है, ये उनका अपनी टेरिटरी है, डेफिनेटली बुलाएंगे, हम लोग जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे उनके पास में 100% जाएंगे। जिसको डर है वो नहीं जावे यार, हम लोग को थोड़ी डरेंगे, हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि उसने 101 साहब जो करे साहब का एकदम रिस्पेक्ट है पुलिस स्टेशन वाले। यहाँ तो जैसा भी कभी मॉब का जमा होएगा तो डेफिनेटली पुलिस वाले तो आएंगे और बुलाएंगे उसके अंदर, तो हम लोग तो जाएंगे सर उसके अंदर। और देखो वहाँ प्रशासन से क्या मांगे आपके अरशद भाई, प्रशासन से क्या मांगे? सर प्रशासन से सिर्फ इतनी ही सी मांग है कि इस जगह को हम लोग सर खुद ही 58 लोग बनाने वाले हैं। इसका एग्रीमेंट डीबार हो चुका है करके, इसमें इसका पहले भी इसकी लैंडलॉर्डशिप तो थी नहीं, उसके बावजूद इसने लैंडलॉर्डशिप जो है किसी दूसरे को लैंड इसको उसने उठा के बेच दिया, समझे क्या। वो 2000 चलो वो एक अलग मैटर है, उसने उसको बेच दिया, क्यों हम लोग तो उसको लैंडलॉर्ड ही कबूल नहीं करते सर उसके अंदर, समझे क्या। इसलिए हमारे पास 7/12 पे उनका नाम है, हम बताते हैं हमारे 7/12 लो सर, हमारे पास लो, हमारे आपको भी पेपर दिखाते देख लीजिए सर उसका, कॉपी दो हम लोग। हाँ ठीक है सर, 7/12 की सर आपको कॉपी दे देंगे। उसके अंदर दो गट है, दोनों गट की हम लोग आप कॉपी दे देंगे। एग्रीमेंट की सर कॉपी देंगे जिसमें 2014 से 2017 में उसका डीबार हुआ है करके उसके अंदर, वो समझे क्या, वो भी आप उन दे देंगे। इसलिए 10 साल से हम लोग को भाड़ा नहीं दिया है सर, समझे क्या। कुछ लोगों को इसने भाड़ा दिया है, कुछ लोगों को इसने भाड़ा नहीं दिया है,
समझे। तो और सबको बेवकूफ़ बनाता है सर, सबको बेवकूफ़ बनाता है। आपका कोई क्वेश्चन है तो सर पूछिए, मैं जवाब दूंगा, इसके नो प्रॉब्लम उसके अंदर। हाँ, सब बहुत परेशान है सर, समझे क्या। रिक्शा वाले रिक्शा चला रहे बेचारे, रिक्शा चला रहे अपना पेट भर रहे। 10 साल से 13 साल से सर बदली 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 बदली, अरे कितना टाइम बदली करेगा यार, बेवा हो गई बेचारे को, खाने का प्रॉब्लम नहीं, समझे क्या। यहाँ से रिक्शे से जाने के लिए सर पैसा नहीं है पुलिस स्टेशन के पास में, इन लोगों के पास में उसके अंदर, समझे क्या। तो इसको गुर्बत नजर, हमारी छत छीन लिया सर इसने 13 साल से। हाँ, समझे क्या। ये अपने आप को बिल्डर बोलता है, स्क्रीन के बिल्डर होते हैं सर उसके अंदर। हाँ, ये तो बिल्डर, जिसको तो बिल्डर तो नहीं बोला जा सकता उसके अंदर। ये तो चीटिंग है हमारे साथ में, सभी लोगों के साथ में सर चीटिंग है उसके अंदर, समझे क्या। हाँ, सारे 58 अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग साथ में, सारे 58 टेनेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह साथ में, अल्लाह का शुक्र है, सभी हम लोग साथ में उसके अंदर। कल सीनियर साहब ने बुलाया है, उनके आदेश का हम बहुत रिस्पेक्ट सर हम करते हैं उसके अंदर। 100% हम जाएंगे उनसे सर, जाके बातचीत करेंगे। आपको भी जो पेपर लगेंगे हम सारे पेपर देने के लिए तैयार है उसके अंदर। शुक्रिया भाई, आप लोग आए, बहुत बहुत शुक्रिया। शुरू में मैंने थोड़ा सा जरा तनक को बोला सर, बहुत सर जरा थोड़ा सा जरा प्रेशर है सर, समझे क्या। मीडिया से सर बहुत माफ़ी सर, बहुत बहुत सर माफी है कि 2012 में मैंने ये जगह परचेस किया, 13 गुंठा और 8 गुंठा, 2 सर्वे नंबर है। और ये मैंने मोती वाला, एक जिसकी जगह थी वो मोती वाला है, बॉम्बे में रहता है। 2012 में मैंने उससे परचेस किया, 12 में लेने के बाद में रजिस्ट्रेशन करवाया। रजिस्ट्रेशन होने के बाद में ये 7/12 मेरे नाम पे चढ़ा 2014 में। फिर 2016 में मैंने इसको प्लान पास के लिए डाला। प्लान पास 2018-19 में मेरा प्लान पास हुआ, दोनों बिल्डिंग का, हुसैनी चाल का भी और सैफी मंजिल का भी, दोनों का प्लान पास हुआ हमारा। और जिसका वीपी नंबर, ये सीसी की कॉपी मेरे पास में है, जिसका वीपी नंबर है S090117 2020, ये मेरा वीपी नंबर है। और मेरा सीसी का सर्टिफिकेट है 4908, ये मेरा सीसी नंबर है। लेकिन वो तो आरोप लगा रहे हैं कि ये ज़मीन ओनरशिप की थी, इसको बेचा नहीं जा सकता, फिर भी आपको बेची गई है वो ज़मीन, मोतीवाला के जो बेटे थे उनके से। हाँ, तो ये उन्होंने जो चाली बेचे, चाली का 150 स्क्वायर फीट का रूम बेचा, लैंड नहीं बेचा था मोती वाले ने उन लोगों को। लैंड के मालिक वो अभी भी आज ही थे, जिससे मैंने वो घर, जिससे हमने वो परचेस किया मोती वाले से, हम लोग ने परचेस किया। परचेस करने के बाद में हम लोग ने उसको रजिस्ट्रेशन करवाया। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद 2014 में हम लोग ने 7/12 हमारे नाम पे चढ़ा के लिए उसको। फिर हम लोग ने उसको प्लान पास के लिए डाला 2016 में, और वो हमारा 2019-20 में प्लान पास हुआ है हमारा, जिसका वीपी नंबर मैंने अभी आपको बताया। ये सीसी का कॉपी है, ये सीसी का कॉपी है हमारा, दोनों बिल्डिंग का। अभी ऐसी क्या वजह है जो 13 साल हो गए बिल्डिंग आप बना नहीं पा रहे? हाँ, सही बोले। ये 7/12 है हमारा, ये 7/12 की कॉपी भी देखिए अब। परवेज भाई, वो कह रहे हैं कि 3 साल का एग्रीमेंट था आपका डेवलपिंग का, वो खत्म हो गया जी हाँ। 2014 से 2017 के बाद। हाँ। आपने नहीं दिया उनको। हाँ। और उनको भाड़ा भी नहीं नहीं, ये झूठ बात है। मैंने हर साल उनको भाड़ा दिया, सिर्फ 2 साल मैंने उनको भाड़ा नहीं दिया। पिछले साल जनवरी मई 2023 में मैंने उनको भाड़ा दिया हूँ, सबको भाड़ा दिया हूँ। कि चेक बाउंस हुए आपकी तरफ? नहीं, कोई चेक बाउंस नहीं हुआ है उनका, झूठ बोलते हैं वो लोग। और वो कोई 7/12 मैंने किसी को, लोग झूठ बोलेंगे परवेज? जी हाँ, 58 लोग झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हो। वाउचर बताना क्या है, क्या पावती कैश वाउचर लेके घुमाओ, मैं क्या कह, क्या कब तक बनेगी बिल्डिंग, क्या उनका मसला कैसे हल होगा? कैसा है ये जो ये लोग टेनेंट्स लोग की म्यूनसिपालिटी में जाके ये लोग क्या कंप्लेंट करते हैं, बराबर है, जिसकी वजह से मेरा काम रुक जाता है। और फिर ये लोग क्या करते हैं, मेरे को बोलते हैं कि आप बिल्डिंग नहीं बना रहे हो। उन लोग के ये परवेज भाई, उनमें से तो कई लोग मुंब्रा के बाहर है, कोई हैदराबाद में, कोई लोनावला में, कोई पनवेल में, वो कहाँ से कंप्लेंट करें? हाँ, तो मैं इसकी कॉपी में आपको कल बताऊंगा, जो वो लोग कंप्लेंट किए हैं ना टीएनसी में, उसके कॉपी में आपको कल बता दूंगा, और आप देख लेना, न्यूज़ में चला जाए। इसमें जितने लोगों ने अभी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इससे कई पहले भी प्रोटेस्ट हो गए, उसमें उन्होंने कहा है कि इसमें कई लोगों की मौत भी हो गई, मगर अब तक उनको घर नहीं मिल पा रहा। हाँ, तो वो उनकी ही वजह से नहीं मिल रहा है, मेरा कोई लोग नहीं है। ये म्यूनसिपैलिटी में खुद जाके अर्जी देते हैं कि भाई इनका प्लान पास करो, और फिर जब ये मेरे पास आते कि हम आपको बिल्डिंग नहीं बना के दे रहे, मेरे पास इनकी अर्जी है जो इन्होंने म्यूनसिपैलिटी में दिया है, ये मैं आपको कल ला के बता दूंगा आपको। अब आगे आप कैसे देखो,
कैसा है, मैं तो इंशाल्लाह जो भी है मेरा एक आध महीने के अंदर मेरा प्रोसीजर हो जाएगा वो। लेकिन ये कैसा है, ये जो ये कर रहे हैं ये सही नहीं है। उनका ये आरोप है कि आपने वो जगह सेंट मैरी वाले को बेची। नहीं गलत बात है कि नहीं, मैं आज भी जगह हम क्यों बेचेंगे किसी को। आज मेरे को अगर जगह बेचने का रहता तो मैं 8 साल पहले जगह बेच दिया था। बिल्कुल नहीं, मैडम का नाम लिया जा रहा है। नहीं गलत बात है। ये मैं आपको ये मेरा सारी ये बता रहा हूँ ना, सीसी का कॉपी बता रहा हूँ, जो दोनों बिल्डिंग का हुसैनी चाल का भी है और मेरा इधर का भी है, सैफी मंजिल का, दोनों का प्लान पास हुआ है। नहीं, आपने कुछ 14,000 स्क्वायर फीट का डेवलपमेंट का दावा किया था। पूछ रहे कौन से एफएसआई में इतना बड़ा एरिया आप करके देंगे, जबकि ये टुकड़ा जो है वो सिर्फ 3 या 3,500 स्क्वायर फीट का है। नहीं एग्रीमेंट में आपने ऐसा दावा किया था, जो डेवलपिंग एग्रीमेंट हुआ। हाँ, तो उसमें आपने दावा किया था कि आप 14,500 या 14,000 स्क्वायर फीट डेवलप करके देंगे। बिल्कुल। तो सवाल ये है कि कैसे करके देंगे आप, कैसा है। हाँ, ये जो बिल्डिंग थी ये 1970 की बिल्डिंग थी, जिससे मेरे को एफएसआई ज़्यादा मिला, टेनेंट्स का मिला के एफएसआई ज़्यादा मिला। ऐसा मेरे को 4 एफएसआई मिला, जिसकी वजह से मैं उनकी बिल्डिंग बना पा रहा हूँ, क्योंकि उनकी भी बिल्डिंग का मेरा जो है सीसी पास हुआ है। कहाँ पा रहे, वो तो सिर्फ मसला ही चल रहा है। हाँ, तो ये अगर ये नहीं करे तो मेरा प्लान कब का पास हो जाता था। मेरा तो प्लान पास हुआ है, प्लीज सर्टिफिकेट खाली आने का है। मैं मसले को मेरा इंशाल्लाह एक आध महीने के अंदर प्लेन सर्टिफिकेट आ जाएगा और मैं मेरा काम चालू कर दूंगा। ये लोग मेरे पास में 15 दिन पहले आए थे टेनेंट्स लोग। इन लोगों का कहना है कि आप है ना एक काम करो, हमारे को कहीं नहीं देते हो, यहाँ नहीं होता है तो कहीं और बना के दे दो। तो उसमें से 50% लोगों ने एग्री किया और 50% लोग बोले नहीं हमको यहीं चाहिए। तो बोला ठीक है, आपको मैं यहीं बना के दूंगा। और हुसैनी चाल वाले तैयार नहीं है। हाँ। तो ये वजह है कि ये दोनों काम एक साथ हो गया, ऐसा कुछ आप नहीं, हुसैनी चाल वाले एग्री है। उनका कहने का मकसद है कि अगर आपके 3-4 फ्लोर होते हैं तो हम लोग खुद आपके पास आएंगे और आपको ये दे देंगे बनाने के लिए। हम लोग इधर चाली में झोपड़े में रहना नहीं चाहते। परवेज भाई, अल्टरनेट जगह की आप बात करें कि मैं कहीं और दूंगा, वो कह रहे कि ये आपने उनके सामने आपने प्रस्ताव रखा था। हाँ, वो खुद बोले मेरे को कि कहीं 50% लोगों ने क्या कहा कि हमको इधर नहीं होता तो कहीं और दे दो। बोला ठीक है, लेकिन 50% एग्री नहीं हुए। तो मैं बोला ठीक है, मैं आपको इधर ही दे देता वो हूँ। कह रहे कि हमें बिल्डर की जरूरत नहीं है, हम अपनी जगह पे खुद अपना घर बांध करेंगे, यहाँ से ही लेंगे। नहीं, कैसा है वो, अभी वो जगह के मालिक वो नहीं है, जगह का मालिक मैं ही हूँ। उनसे मैंने डेवलपमेंट एग्रीमेंट बनाया है, जो भी उनको जो भी करने का है कोर्ट में जाके अपना करे। हाँ, ये जो ट्रेस पासिंग कर रहे हैं वो इलीगल काम कर रहे हैं, ये इलीगल है। आपको अगर कुछ है मेरे एग्रीमेंट के आगे से आप कोर्ट पे जाओ ना, कोर्ट पे क्यों नहीं जाते ना, हमारा घर दे दो, वो मांग कर रहे हैं परवेज। हाँ, तो आपका घर देंगे ना, दे रहे ना आपका घर, तो आप टीएमसी में खुद क्यों जाके अर्जी देते हो कि इनका प्लान मत पास करो, इनको सीसी मत दो। हाँ, वो आप मत करो ना, मैं आपको पेपर ला के कल देता हूँ, कल फिर मैं आपसे मिलता हूँ।